करता है ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोगों के कार्यक्रम इस राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं होने देगा। ये आपको पहले भी बताया और आगे भी बताया। इस आरएसएस के प्रोग्राम को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हम पुलिस की लाठी से डरेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बने इसलिए किया जा रहा है। रात को कल तक इनका दूसरा कार्यक्रम का नाम था, आज इन्होंने कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर दिया। ये इनकी बौखलाहट बता रही है कि इन्होंने कार्यक्रम का नाम किस लिए चेंज करा। इस वक्त जो स्थितियां हैं वो देखी जा रही है, आरएसएस कार्यक्रम का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनने इसलिए एनएसयूआई का ये प्रोटेस्ट हो रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि आरएसएस का कोई भी कार्यक्रम यहाँ नहीं होने दिया जाए। पिछले साल भी यही हुआ था, आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी विरोध के बाद भी कार्यक्रम थमा नहीं था। इस साल भी वही दोहराया जा रहा है, जिसके लिए फिर से विश्वविद्यालय के मेन गेट पे आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किशोर, आपको अनुभव है कि पिछली बार भी जेल जाना पड़ा था, तब गए थे, विनोद के साथ में आपने प्रदर्शन किया था, क्या कुछ कहोगे? जी देखिए, आज जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर संघी सोच और ये भ्रष्ट कुलपति आरएसएस की से के अंदर जिस तरीके से ये महिलाओं का प्रोग्राम हो रहा है, इसकी हम मुखालफत करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। एनएसयू का प्रत्येक कार्यकर्ता लामबंद होकर इसका विरोध कर रहा है। पिछली बार भी हमारे को जेल जाना पड़ा तो भी हम नहीं डरे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व के अंदर मजबूती से आरएसएस के उस शस्त्र पूजन के कार्यक्रम को उखाड़ फेंकने के अंदर एनएसयू राजस्थान का कार्यकर्ता और देश के नेता राहुल गांधी जी की सोच कामयाब हुई थी। इस बार भी हम मजबूती से इस आरएसएस के प्रोग्राम को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हम पुलिस की लाठी से डरेंगे नहीं, हम जेल जाने से डरेंगे नहीं। हम सजग और सतर्क देश के नेता राहुल गांधी जी के विचारों पे काम करेंगे। नोटिस जारी हुआ था कि आगे से आरएसएस का कोई भी कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा, उस नोटिस की अवहेलना की जा रही है। जी देखिए, उस नोटिस की अवहेलना हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति भ्रष्ट है, वो संघी सोच के अंदर लिप्त है। उन्हीं की सह के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमति के अनुसार ये प्रोग्राम हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति का विरोध करते हैं। इस आरएसएस और इस संघी सोच, महिला विरोधी सोच, छात्र विरोधी सोच, संविधान विरोधी सोच, इस फर्जी परिषद और इस आरएसएस का हम विरोध करते हैं। एबीवीपी ने आज एक वीडियो जारी कर कहा है साफ तौर पर कि आप लोग राष्ट्र विरोधी हैं, आप लोग विश्वविद्यालय का विरोध करते रहते हैं जब देखो तब। देखिए, ये जो फर्जी परिषद है, ये महिला विरोधी, छात्रा विरोधी सोच है। ये संगठन फर्जी है और इसके जो कार्यकर्ता है, इसके जो पदाधिकारी है, वो बंद कमरों के अंदर बैठ करके चून लेने के अलावा उनको कोई भी राष्ट्र से मतलब नहीं है, किसी भी राष्ट्र की सोच से मतलब नहीं है। ये बंद एसी के कमरों के अंदर बैठे बैठे बेकी बातें कर सकते हैं, उनके अलावा धरातल पे वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। एनएसयू राजस्थान और एनएसयू इंडिया हमेशा छात्रों के बीच रह के, महिलाओं को, छात्राओं के बीच रह के उनके हित के अंदर कार्य करती है और राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्र की सोच को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की भीति को मजबूत करने के लिए हमेशा एनएसयू राजस्थान कार्य करती रहती है। बड़ी चर्चाएं चल रही है। महेश जी, आप भी आ गए हैं, पिछली बार का अनुभव है, जेल भी गए थे, आरएसएस का विरोध किया था। कहा जा रहा है कि ये जो आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है उसमें महिलाओं को नौकरियां भी दी जाएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। कितनी बार दे दी महिलाओं को नौकरियां, आप मुझे बताइए भूमि जी, कितनी महिलाओं को आरएसएस ने नियुक्ति दे दी? आरएसएस में महिलाएं होती कब से थी, मुझे तो ये पता नहीं। आरएसएस के कार्यक्रम के बाद मुझे बताइए विश्वविद्यालय, भूमि जी मुझे बताइए, कल तक इनका दूसरा कार्यक्रम का नाम था, आज इन्होंने कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर दिया। ये इनकी बौखलाहट बता रही है कि इन्होंने कार्यक्रम का नाम किस लिए चेंज करा है। तो आप बताइए, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को खराब, क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं आप यहाँ, क्यों ना एजुकेशन सिस्टम की बात करते? कितनी वैकेंसी करवाई है 3 साल के अंदर कुलपति ने, कितनी नॉन टीचिंग की वैकेंसी करवाई? इससे बड़ी विडंबना इस विश्वविद्यालय के लिए नहीं हो सकती कि सबसे घटिया किस्म का कार्यकाल किसी कुलपति का रहा है, तो निश्चित रूप से इनका जो आंका जाएगा। आप देखिए, विश्वविद्यालय के आम स्टूडेंट को बेबस कर दिया। यहाँ आए दिन मानवीय की पीठ के अंदर प्रोग्राम करवा लेती, कभी कौन सी कहाँ संगोष्ठी आरएसएस का अखाड़ा थोड़ी है। ये विश्वविद्यालय उन गरीब किसान परिवार के नौजवानों के बच्चों की फीस से ये विश्वविद्यालय चलता है। तो यहाँ के विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को दूषित करने के लिए और कुलपति अपना 3 साल का टर्म पूरा करने के लिए इस विश्वविद्यालय की साख को दाव पे लगा रही है। इसको हम एनएसयू के कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरजोर शब्दों में विरोध किया। पहले दिन 18 दिन की जेल यात्रा करके हम लगातार एनएसयू के कार्यकर्ता यहाँ मजबूती से खड़े हैं। और जेल के संघर्ष को दोहराने के लिए आप तैयार? कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। जब विश्वविद्यालय के लिए और शिक्षण संस्थान को बचाने के लिए जेल जाना पड़े तो एनएसयू का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। भाई कार्तिकेय, इस वक्त जो स्थितियां हैं वो देखी जा रही है, आरएसएस कार्यक्रम का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनने इसलिए एनएसयूआई का ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था, विनोद जाखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, 30 दिन से ज्यादा वो जेल रहकर आए, इतने सारे कार्यकर्ता उनके साथ में जेल रहकर आए। क्या उस समय कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात चल रही थी? आज लड़ाई विचारधारिक है। आज यहाँ पर युवा समझता है कि कैसे देश विरोधी लोग आरएसएस के अंदर है, उनकी क्या विचारधारा है। जिन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, जिनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर तिरंगा नहीं लहराया 52 साल
तक, जहां पर युवाओं ने अगर तिरंगा लहराया तो उनके ऊपर सबसे पहले मुकदमा लगाने वाली आरएसएस थी। आरएसएस ने साफ बोला कि हम तिरंगे के 3 रंगों का विरोध करते हैं, हम लोग संविधान का विरोध करते हैं। तो ऐसे लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को समझना चाहिए, उसको भी शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों को यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने दे रहे हैं। पिछली बार इन्हें शस्त्रों की पूजा करी, जहाँ यूनिवर्सिटी में यहाँ पर किताबों की, पेन कॉपी की पूजा होनी चाहिए, वहाँ पर शस्त्रों की पूजा हो रही है। तो हम पढ़े लिखे युवा ये चीज नहीं होने देंगे। यहाँ लॉ के बच्चों को पढ़ाते हैं कि संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लॉज है, संविधान कैसे बना, और वहीं पे आप संविधान विरोधी लोगों को बुला रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर। हम तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज एक ही नारे के साथ में यहाँ लड़ाई लड़ेंगे कि आरएसएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। इस तरीके का यहाँ माहौल देखा जा रहा है, जितने प्रदर्शनकारी नहीं है उससे ज्यादा पुलिस वाले हैं। यही तो इनका डर है। इनको डर लगता है कि इनकी विचारधारा हम जब आम जनता के सामने रखेंगे, जब आम लोग इस चीज को समझेंगे कि सबसे बड़े देश विरोधी आरएसएस वाले हैं, ये हिंदुत्व के साथ नहीं खड़े हैं। आज असली राम राज्य क्या होता है? असली राम राज्य वो होता है जिसके अंदर हर एक इंसान को जो है बराबर सम्मान मिले, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी हो। हर आदमी को जब सम्मान मिलेगा देश के अंदर, सबको एकता के रूप से देखा जाएगा, तब हमारे देश में राम राज्य आएगा। जब गरीब और अमीर बराबर रूप में होंगे तब राम राज्य आएगा। ये लोग इस चीज का तो विरोध करते हैं। ये तो वर्ण व्यवस्था के साथ में, इनके हिसाब से दलित छोटा है, इनके हिसाब से जनरल बड़ा है। तो इस विचारधारा को हम लोग कॉलेज में कैसे आने देते? और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शन अब उग्र होने जा रहा है। क्या कुछ आप कहोगे? एनएसयूआई जो प्रदर्शन कर रही है उग्र होता चला जा रहा है, लेकिन माहौल की बात करें तो जितने यहाँ पर प्रदर्शनकारी नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देखो, ये लोग प्रशासन के अंदर बैठे हैं, ये छात्रों को डराने का काम करते हैं। जब बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ प्रोग्राम करते हैं, इनके कोई दिक्कत नहीं होती। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। ये बच्चों से आईडी कार्ड मांग रहे हैं। कहाँ से लाएगा बच्चा? राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभी तक जारी ही नहीं किया है आईडी कार्ड। और ये पुलिस केवल और केवल ये काम कर रही है कि हम प्रशासन से मिले हुए, ये केवल और केवल वाइस चांसलर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एनएसयूआई का कार्यकर्ता ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोगों के कार्यक्रम इस राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं होने देगा। ये आपको पहले भी बताया और आगे भी बताते हैं। प्रदर्शन कहा जा रहा है कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बने इसलिए किया जा रहा है। देखो, मेरे को राजनीति करते हुए और छात्र राजनीति करते हुए 11 साल से ज्यादा हो गए। मैं ऐसे ही सड़कों पर मिला हूं, आगे भी मिलूंगा। रही बात एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष की, तो वो आला कमान का डिसीजन है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। विनोद झाकर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं से बनकर गए, उनकी कॉपी भी करी जा रही है। वीवी वाले कह रहे हो वो नेता बन गए, उनको बड़ा पद मिल गया, तो यहाँ वाले भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखो, शस्त्र पूजन से पहले भी अग्निपथ का विरोध इस अमरती परियार ने आरएसएस के निक्कर जला करके राजस्थान विश्वविद्यालय पर किए थे। हम वो लोग हैं जो आरएसएस की संकीर्ण विचारधारा को खत्म करने का काम करते हैं। और आगे भी जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज हमारे बीच का व्यक्ति, हमारी जैसे मेहनत करने वाला साधारण परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, तो ऊर्जा आना लाजमी है।